दूसरा उदाहरण, भगवान राम लंका में बैठे इस समय, भरत जी अयोध्या में हैं। भरत जी ने जाते जाते जब मनाने आए थे श्री राम को, और श्री राम से कहा था प्रभु वापस चलो, भगवान राम बोले नहीं, माता पिता की आज्ञा है, वापस तो नहीं जा सकता, वनवास तो 14 वर्ष लगेंगे। तो भरत ने कहा था प्रभु 14 वर्ष माता पिता की आज्ञा से आप मन में रहते हो, यहाँ तक ठीक है, लेकिन 14 वर्ष के बाद अगला यदि दिन और शाम तक आपके दर्शन नहीं हुए तो भरत आपको नहीं मिलेगा अयोध्या में, भरत मर जाएगा, ये प्रतिज्ञा है मेरी, भरत ने कहा था। और भरत यहाँ गौशाला में बैठ करके भरत जी रो रहे हैं रात दिन। भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, मुझे न अर्थ चाहिए, न पैसा चाहिए, न गति चाहिए, न धर्म चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म मोहि राम रति ये वरदान, मुझे सिर्फ राम चाहिए मेरे, ऐसा राम ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मुझे मेरे राम चाहिए। भरत गौशाला में बैठ के रो रहे हैं और भजन कर रहे हैं, राम जी 14 साल पूरे होने वाले हैं आज, और भगवान राम को कल आना ही चाहिए। चिता तैयार कर लिए भरत जी ने, यदि कल सूर्यास्त हुआ और राम जी के दर्शन नहीं हुए तो ये भरत का शरीर बचेगा नहीं, क्योंकि शरीर के दोष के कारण ही राम को वन जाना पड़ा। भरत जी को ऐसा लगता है यदि भरत नहीं होता तो राम वन में नहीं होते, मेरे कारण राम वन में है, तो उनके बिना एक दिन भी ज्यादा नहीं जीऊंगा, मर जाऊंगा। इधर भरत जी रो रहे हैं और वाल्मीकि रामायण में आता है और रामचरितमानस में राम जी सोने की लंका में बैठ के रो रहे थे वहां, और विभीषण जी व्यवस्था में लगे हुए थे राज तिलक की। तो विभीषण ने जैसे ही आकर के देखा है भगवान राम की आंखों में आंसू, तो घबरा गए, प्रभु गलती क्या हुई मेरे से, आप अब रो रहे हैं, माता सीता आपको मिल गई, रावण मर गया, सब कुछ तो ठीक हो गया, आपके रोने का कारण। तो भगवान राम ने विभीषण को गले लगाते हुए बड़ी सुंदर बात कही, भरत दशा सुमिरत मोहि, भरत दशा सुमिरत मोहि और निमिष कल्प समझा। भरत की मेरे को याद आ रही है, मेरा भरत वहां बैठ के रो रहा है और तुम कह रहे हो कि राज तिलक करके जाना। अरे विभीषण इस चक्कर में मैं रुक गया तो मेरा भरत मर जाएगा, वो वहां गौशाला में बैठ के रो रहा है, इसलिए मेरी आंखों से यहाँ आंसू निकल रहे, मुझे मत रोको, आज मैं दोबारा आ जाऊंगा तुम्हारी लंका में घूमने के लिए, आज मेरे को मत रोको, शाम तक मुझे अयोध्या पहुंचना है कुछ भी करके। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, इस परमात्मा को जैसे जिस भाव से, श्रीमद् भागवत में आता है गोप्या कामात भयात कंसात, गोपियों ने काम भावना से, गोपियों ने लौकिक भावनाओं से कृष्ण को भजा तो कृष्ण उनके रूप में मिले, कंस ने भय शत्रु के रूप में भजा तो शत्रु के रूप में मिले। भगवान दोष नहीं है, भगवान दोषी नहीं है, आपका भजन मेरे प्रति कैसा है, आप हमसे चाहते क्या हो। शत्रु, मैं शत्रु के रूप में तैयार हूं, मित्र, मैं मित्र के रूप में तैयार। सुदामा मित्र मानते हैं, मनसुखा, धन सुखा और ये श्रीदामा, ये सब इनको मित्र के रूप में मानते हैं, तो मित्र के रूप में मिलते हैं। अच्छा, और गहरी बात, माता देवकी और माता यशोदा दोनों माँ हैं श्री कृष्ण की, लेकिन दोनों माँ की भावनाओं में बहुत अंतर है। हम पिछले जन्म में नहीं जाएंगे, अभी कथा लंबी हो जाएगी, लेकिन माता, शॉर्टकट में बताऊं, माता देवकी भगवान को पुत्र के रूप में चाहती हैं, तो यानी कि चाहती कि आप मेरे पुत्र बनकर के आओ, लेकिन अंदर से जानती है तो आप तो भगवान हैं। इसलिए माता देवकी और वसुदेव ने उनकी प्रार्थना की है जेल में, तमद्भुतम बालक मम्बुजक्षणम, चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट है, और माता देवकी और वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो सारे संसार के माता पिता हैं, आप हमारे संतान बनकर के हमको कृतार्थ कर दिया, ऐसी प्रार्थना। लेकिन मान भगवान ने, तो भगवान ने कभी भी वो लीला देवकी को नहीं दिखाई जो लीलाएं यशोदा को मिली, क्योंकि देवकी का भजन कृष्ण को लेकर के परमात्मा के रूप में है, इसलिए सदा ऐश्वर्य के रूप में प्रकट हुए। इसलिए कंस को मारा और सबके सामने मारा, वृंदावन में जितनी भी चीजें मारी माता यशोदा के सामने किसी राक्षस को नहीं मारा, वह हमेशा बच्चे बने रहे। माता यशोदा कृष्ण को बेटे के रूप में भज रही, मेरा लल्ला काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए वो का माखन रोटी। उस कौए के भाग्य का कितना बड़ा सौभाग्य है कि सारे संसार जिसके हाथ में है उसके हाथ की रोटी कौआ लेकर के उड़ जाता है। ऐसी लीलाएं यशोदा के आंगन में हो रही हैं, लेकिन देवकी के आंगन में पहुंच करके आप देखो, कोबैलिया पीर हाथी को सबके सामने मार रहे हैं, शंख चूर्ण को, चाड़ूर मुष्टिक को मार रहे हैं, मामा कंस को मार रहे हैं, जरासंध को हरा रहे हैं। सब ऐश्वर्य वाली लीलाएं भगवान देवकी के सामने कर रहे हैं, और बिना ऐश्वर्य की छुपाव वाली लीलाएं वृंदावन में। दोनों का ही पुत्र भाव है, लेकिन एक पुत्र को भगवान की तरह मान के चलती है, एक पुत्र को पुत्र की तरह मान के चलती है। माता यशोदा जब पूतना को मार दिया और मार करके अपने बच्चे को उठा करके लाई माँ यशोदा, तो
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सारभक्कम, भगवान माता यशोदा कहती हैं गौशाला गई, वहां से गोबर उठा लाई, गौमूत्र उठा लाई, गौमूत्र से स्नान करा रही। हे गौ माता, हे देवी देवताओं, मैंने सुना है कि गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास होता है, ये गौमूत्र से मैं स्नान करा रही हूँ, मेरे बच्चे में जो भी दोष लगा हो पूतना वो खत्म हो जाए। मेरे बच्चों के हाथों की रक्षा ये देवता करें, सिर की रक्षा ये देवता करें, पैर की रक्षा ये देवता करें, शरीर की रक्षा ये देवता, सारे देवताओं को बोल रही, लेकिन अपने बच्चे कृष्ण को देवता नहीं बोल रही माँ यशोदा, सारे देवताओं से कह रही हमारी बेटी की तुम रक्षा करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान कहते हैं आप कैसे भजते हो, आपको अस्तित्व से क्या चाहिए, खुली छूट दे दी है। जितने लोगों ने भी शत्रु भाव, भाई हिरण्याकशिपु शत्रु मान के चलता था, रावण शत्रु मान के चलता था, विभीषण शत्रु नहीं मानता था। आप देखो विभीषण को नहीं मारा, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, जो भी सामने, जैसे विभीषण भी सामने आया, रावण भी सामने आया, एक कहता है प्रभु और एक कहता है शत्रु। प्रभु के लिए भगवान मालिक बन गए, सर्वस्व दे दिया, रावण शत्रु बन करके आया, विनाश कर दिया। शत्रु के लिए शत्रु, मित्र के लिए मित्र। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कहते जैसा तू मम वर्तमान वर्तन्ते, जैसा तू मेरा चिंतन करता है। और जीवन का ये सही बताऊं, ये नियम, ये वैज्ञानिक ढंग से भी ये जीवन का भी नियम है, ये जीवन की फिलॉसफी है। हम इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में, इस संसार में जो भी देते हैं वो हमें हमारे पास वापस आती है। कई बार समय का इतना बड़ा अंतराल हो जाता है, हमें पता नहीं लगता ये हमने ही फेंका था, ये कंकड़ हमारा ही फेंका हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म में लिखा है कि आपको एक कांटा भी नहीं चुभ सकता यदि आपने किसी के रास्ते में कांटे ना बिछाए हो तो। हमारे पैर में कांटा तभी गड़ता है जब हम किसी के रास्ते का कांटा बन जाते हैं। इसीलिए महावीर के बारे में जैनी लोग ठीक ही कहते हैं। आप जैनियों से बात करें तो जैनी लोग कहते हैं महावीर जब चलते थे तो उनके रास्ते में जितने भी कांटे सीधे खड़े होते थे वो नीचे बैठ जाते थे, नीचे गिर जाते थे। ये कहानी कथा कितनी सटीक है उस पर हम नहीं जाएंगे, उस बहस पे कि रास्ते में पड़े हुए कांटे सीधे थे और तिरछे हो रहे क्योंकि महावीर आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, जब अस्तित्व में हम किसी के लिए कांटा नहीं बनते तो सारा अस्तित्व हमारे लिए भी कांटा नहीं तैयार करता, हमारे लिए कांटा नहीं बनता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे भी इस जगत को मान के चलता है, इस जगत को पदार्थ मानो, इस जगत को सांसारिक चीजें मानो, तो ये वापस आने लगे। जगत को परमात्मा मान लिया तो परमात्मा वापस आने लगता है। और दूसरा एक ये भी, यदि हम मान लिया भक्ति की दृष्टि नहीं भी है तो भी परमात्मा एक सुविधा, एक व्यवस्था का नाम है, परमात्मा एक शक्ति का नाम है। कई लोग ज्ञान के मार्ग में बोलते हैं कोई वैकुंठ नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, ये सब कपोल, ठीक है, कपोल कल्पित है, वो सही कहते हैं, आधा सत्य कहते हैं। इस श्लोक में लिखा है जो मान के चलता है कि वैकुंठ भी है, विष्णु भी है, शेषनाग भी है, क्षीर सागर भी है, इंद्र, उनके लिए मैं वो सब बन जाता हूं क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो ज्ञानी भी सत्य बोल रहा है लेकिन आधा यदि इस श्लोक को पकड़ेगा उसके लिए वो बन जाएगा वैसा। नारद जी पूछते हैं, नारद पुराण में आप देखो, भगवान विष्णु से कहा आप कहाँ रहते हैं, आपका ठिकाना क्या है, पता ठिकाना बताओ, कम से कम भक्तों को मैं जाके बताओ। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी मेरा ठिकाना जानते हैं, एक ही बात है, ना हम बसामी वैकुंठे। ज्ञानी कहते हैं ना कोई जियोग्राफिकल कोई ऐसा स्टेटस चीज नहीं है। भगवान भी कह रहे हैं नारद से, ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, तुम वैकुंठ में भी मेरा वास नहीं है, योगियों के हृदय में भी मेरा वास नहीं है, तो रहते कहाँ हो प्रभु। ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां जहां मेरा स्मरण करते हैं जिस रूप में, तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं, वहीं मैं रहता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इस अस्तित्व से, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड से हम जो मांगते हैं, जैसा मांगते हैं, ये ब्रह्मांड हमें उसी रूप में वापस कर देता है। इसलिए इस अर्थ में, इस श्लोक के हिसाब से सारे धर्म एक है, सारा ईश्वर एक है। अब जीसस को मानने वाला जीसस के रूप में तो यही अस्तित्व उसके लिए जीसस बन जाता है। कोई यहूदी है, कोई जूस है, उसी के लिए वही अस्तित्व मूसा बन जाता है, वही अस्तित्व जरथुस्त्र बन जाता है। बुद्धिज्म के लिए वही अस्तित्व बुद्ध बन जाता है, जैनियों के लिए वही अस्तित्व बुद्ध बन जाता है, महावीर बन जाता है। जितने भी हमारे देवी देवताएं उच्च रहे धर्म सबका, लेकिन वह अस्तित्व एक ही है।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते। इस अर्थ में एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है। वैसे एक ईश्वर नहीं, ईश्वर कहने वाले तो आप कहते हैं कि मेरी, वैसे तो ईश्वर एक है, लेकिन हमारा धर्म स्थान बना रहे भले ही दूसरा टूटे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये ईश्वर एक होने वाले अपने धर्म स्थान की चिंता करते हैं। मस्जिद बचाने वाला मंदिर की चिंता नहीं करता, जल रहा है टूट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर को बचाने वाला मस्जिद की चिंता नहीं करेगा, जल रही टूट गई, ईश्वर एक है। इस श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं कि तुम मेरे को भजते किस रूप में हो, मेरे से चाहते किस रूप में हो। निराकार है। यदि कहते हैं ईश्वर का कोई आकार नहीं, तो मैं उसके लिए फिर कोई आकार नहीं बन के आता, फिर मैं निराकार ही रहता हूं। जैसे ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, पतंजलि की दृष्टि में कोई ईश्वर अस्तित्व, वैसा अस्तित्व नहीं है कि कोई स्वरूप हो उसका, उसके लिए मैं निराकार हूं। वेद में एक बहुत अच्छा वचन है, वेद बहुत श्रेष्ठ, जो लोग वैदिक जीवन यात्रा जीते हैं, ज्ञान मार्ग में जीते हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ वचन है कि अस्ति चेत अस्ति, नास्ति चेत नास्ति। अस्ति चेत, जो कहते हैं ईश्वर है उनके लिए मैं हूं, और जो कहता है ईश्वर नहीं है उनके लिए मैं नहीं हूं। अस्ति चेत अस्ति, ईश्वर मानने वालों के लिए मैं हूं, और नास्ति चेत नास्ति, ईश्वर नहीं मानने वाले के लिए मैं नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भी आपने, जैसे तुम भजते, जो भी अस्तित्व को देते हो, मैं वैसा ही हो जाता हूँ। ये श्लोक इतना प्यारा श्लोक है, ये दोनों जो भगवान ने इस पे, तो जितना इस पे कई बार तो लोगों ने 7-7 दिन बोले हैं महापुरुष। भगवान ने भी इसमें बहुत अच्छी व्याख्या है इसके ऊपर, जो राम सुखदास जी हैं, या गीतांजलि आप पढ़ो, या विनोबा भावे की आप पढ़ो, महात्मा गांधी ने भी इस श्लोक में बहुत व्याख्याएं की। बस कोई भक्ति की दृष्टि से ज्ञान, इस श्लोक में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों चीजें निकाल सकते हैं हम। द्रौपदी है, द्रौपदी जब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई, द्रौपदी ने उस समय अपनी रेशमी साड़ी, महंगी साड़ी की फाड़ी, दुर्योधन कह रहा है लेकर, सब युधिष्ठिर कह रहे हैं लेकर के आओ, पट्टी लाओ, डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ। उतनी देर में द्रौपदी ने क्या किया, साड़ी फाड़ी, और साड़ी फाड़ के रेशमी साड़ी, महंगी साड़ी, रानी है, बांध दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पट्टी आ तो रही थी, थोड़ा वेट कर लेती, इतनी रेशमी साड़ी फाड़ दी रेशम की। द्रौपदी का कितना सुंदर स्तर है। द्रौपदी कहती है, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, मैं तो नसों को निकाल के आपकी पट्टी बना दूं साहब, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी भले, और ये धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दूल्हा के बागे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो भगवान ऋणी हो गए। ये बात, भाव कैसा है, भज कैसे रहे हो, रेशमी साड़ी तुम्हारी नजर में है या नहीं है। यदि इतना भी है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी फाड़ के दे दी, तो भी मामला व्यर्थ हो जाएगा। द्रौपदी की नजर में महत्वपूर्ण परमात्मा की चोट है, साड़ी नहीं है। भगवान ने कहा तूने इतना यदि चीर दिया है तो तुझे भी मैं चीर दूंगा। तो भले ही बड़ी सभा में जब द्रौपदी का नग्न हो रही है, तो किसका कर्तव्य, किसका था, 5 पति उसी सभा में है, भीष्म पितामह उसी सभा में है, द्रोणाचार्य उसी सभा में। द्रौपदी गार्गी की तरह तर्क करती है, पितामह भीष्म तुम्हारी सामने, तुम्हें तो दिख रहा है, धृतराष्ट्र तो मैं पूछ भी नहीं सकती, उसको तो दिख भी नहीं रहा, आपको दिख रहा है, गुरु द्रोणाचार्य आपको दिख रहा है, और तुम सब छोड़ भी दो, गैर भी हो, तो पति तो तुम मेरे हो। शास्त्रों में कहा गया जो रक्षा करे, जो स्वामी बने वो पति। तुम 5 के 5 बैठ के और मेरा अपमान हो रहा है। बड़े अच्छे उसने महाभारत में आप पढ़ो, द्रौपदी के ने जो ताने मारे हैं उस भरी सभा में, वो बहुत बड़ी लगता है, कितनी बड़ी राजनीतिक थी द्रौपदी। और जब द्रौपदी ने देखा कि सहायता तो मैं मांग लूंगी, लेकिन मैं पहले प्रयास ट्राई कर रही हूं, तुम में से कौन पुरुष है, तुम में से कौन मर्द है, तुम अपना कर्तव्य का पालन कर पाओगे या नहीं। सहायता तो जहां से आनी है मुझे मालूम है कहां से आनी है, लेकिन पहले मैं तुम सबको परीक्षा तो ले लूं, कि बाद में ये ना कहो मेरे से नहीं कहा, सबसे कहा। और जब सबने नहीं सुना तो हाथ ऊपर करके पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, सारे देव जगत के देव। और वही जो चीर बांधी थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा तुमने भजा, भगवान ने वहां से जो चीर बढ़ाई है साहब, तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कौरव पांडव समझ नहीं पाए ये नारी है या नारी के बीच में सारी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जैसे तुम भजते हो वैसे ही मैं भजता हूँ। हजारों हजारों उदाहरण है। महाभारत के बाद में भगवान अपने कक्ष में रो रहे हैं, युधिष्ठिर पूछने आते हैं क्यों रो रहे हैं प्रभु। भगवान कहते हैं भीष्म पितामह 56 दिन से बाणों की सैया पे मेरे लिए रो रहा है, मेरी मृत्यु कब सुधारोगे। और वो मेरे लिए वहां रो रहा है, यहाँ मैं उसके लिए रो।
जैसी चिंता, जैसी जैसी कामना, जो अपेक्षा, जो भजन, जिस भी चीज तरीके से हम इस अस्तित्व के लिए करते हैं, जो विचार हम अस्तित्व को फेंकते हैं, वही विचार अस्तित्व हमें वापस कर देता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये इसलिए जैसा भी आप भक्त जैसा भजता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसके लिए वैसे भक्त भजता हूँ। टाइम आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, श्लोक बहुत मीठा है, अगली बार भी हम इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर सकते हैं। तो और बाकी बड़े सुंदर सुंदर इसमें और जो भगवान वाणी कहेंगे। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। सारी चीज़ें एक आम गृहस्थ लोगों को, सामाजिक लोगों को जो जो चाहिए, इस अध्याय से वो सारे उत्तर मिल सकते हैं। ये इतना सुंदर अध्याय है चौथा अध्याय। तो इसकी अगली चर्चा हम अगले अध्याय उसमें भी अगले संडे को भी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।